अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान ख्वाजा उस्मान। हमेशा की तरह आज एक नई सच्ची और सुच्ची कहानी लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज की कहानी पाकिस्तान के शहर भलवाल से मुंसलिक है। भलवाल का एक रहायशी अमजद सुहेल अपनी बूढ़ी माँ के साथ हंसी खुशी जिंदगी बसर कर रहा था। कुछ बरस पहले अमजद सुहेल के वालिद इंतकाल कर गए। बूढ़ी माँ बेटे के जवान होने तक गुजर बसर करती रही। बाद अज़ां अमजद ने महसूस किया कि अब उसे अपना और बूढ़ी माँ का पेट पालने के लिए कुछ तगोदो करने की अशद ज़रूरत है। अमजद सुहेल ने अपनी वालदा के साथ मशवरा किया और एक कारोबार शुरू करने का फैसला किया। कारोबार किस नौइयत का होना चाहिए और किस जगह, इस बात का हतमी फैसला अमजद की वालदा के मशावरती मशवरे के बाद हुआ। कारोबार मुर्गी फार्म के हवाले से नुमाया हुआ। तो अमजद ने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर भलवाल के साथ ही कुछ किलोमीटर दूर एक गांव सुल्तानपुर के इलाके में एक पोल्ट्री फार्म कायम करने का फैसला कर लिया। माँ ने अपनी जमा पूंजी अमजद के हवाले कर दी ताकि वो एक नया काम और कारोबार शुरू करके अपना मुस्तकबिल शुरू कर सके। अमजद हर रोज भलवाल से सुल्तानपुर अपने काम के हवाले से जाने लगा और ये काम दिन ब दिन बढ़ता गया और अमजद का बिजनेस बहुत ऊंचा जाने लगा। अमजद और उसका एक दोस्त इकट्ठे काम कर रहे थे और अच्छा बिजनेस शुरू कर लिया था। अमजद खुद एक होनहार और मेहनती लड़का था। अमजद की एक आदत जिसका जिक्र मैं आगे जाकर करूँगा। तो अमजद अपने दोस्त के साथ हर रोज रात को वहीं फार्म में सो जाता था। अमजद चूंकि एक नहायत ही मेहनती लड़का था, इसलिए कोशिश करता था कि जितना ज़्यादा हो सके कारोबार को टाइम दिया जाए। अमजद एक हफ्ते के बाद घर जाता और ज़्यादा वक्त फार्म पर ही गुजारता। अमजद ने अपने साथ एक अदद पिस्तौल भी रखी थी जो कि कभी किसी ऐसे वकूए की सूरत में इस्तेमाल की जा सके। कुछ बरस गुजरने के बाद एक दिन अचानक एक औरत और उसकी जवान बेटी इस गांव और अमजद के फार्म के करीब आ गई। ये बूढ़ी माँ और औरत बहुत घबराई हुई थी। अमजद ने पानी पिलाया और परेशानी की वजह पूछी। इस बूढ़ी औरत जो कि एक जवान लड़की के साथ मौजूद थी बताया कि हमारा घर पे कुछ झगड़ा हुआ है जिसकी वजह से हमारी दुश्मनी है और हम घर पर उस एरिया में नहीं रह सकते, इसलिए भागकर यहाँ आए हैं। थोड़ी देर देखने के बाद सब कुछ नॉर्मल रूटीन में आ रहा था। अमजद को इस औरत ने ये कहा कि हमको एक दिन रुकने की इजाज़त दी जाए। अमजद ने अपने फार्म के साथ मौजूद एक कमरे में इस औरत और उसकी जवान बेटी को रुकने की इजाज़त दे दी। एक दिन गुजर गया लेकिन वो औरत वहीं। दूसरे दिन भी वो औरत वहीं रही और इसी तरह एक हफ्ता गुजर गया। अमजद ने जब जानने की कोशिश की तो उस औरत ने बताया कि हम अभी घर नहीं जा सकते। अमजद ने मजबूरी को देखते हुए और
उसके साथ एक जवान बेटी जो मौजूद थी, उसका ख्याल करते हुए उनको रहने की इजाज़त दे दी। इसके बाद ऐसे ही वक्त गुजरता गया। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, 2 महीने। अमजद और उस लड़की की आपस में अच्छी बात होनी शुरू हो गई। इसी तरह वक्त गुजरता गया। तकरीबन 7 माह के बाद अमजद और उस लड़की की आपस की बात सारे लोगों को नजर आनी शुरू हो गई, जो कि वाज़ह तौर पर लड़की को देखकर महसूस की जा सकती थी। आप समझ तो गए होंगे कि लड़की हामला हो चुकी थी। इसी दौरान उस औरत जो कि उस लड़की की माँ थी, अमजद को लड़की के साथ शादी करने के लिए रजामंद करने की कोशिश की। अमजद ने साफ इनकार कर दिया। उस औरत ने कहा कि तुमने इसके साथ जो काम किया है उसके बाद तुमने इसके साथ शादी करनी है। अमजद ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद वो औरत वहीं रही। उसने बहुत मिन्नत समाजत की, लेकिन अमजद बिल्कुल इस मुद्दे पर आने को तैयार नहीं था। अमजद का कहना था कि जितनी गलती उसकी है इतनी ही लड़की की भी गलती है, लेकिन वो इस लड़की के साथ शादी हरगिज़ नहीं कर सकता। यूं ही मामला चलता रहा। 1 और हफ्ता गुजर गया। उन्हीं दिनों अचानक एक दिन दोपहर के वक्त 3 मर्द हजरात जो कि इसी गांव आ निकले, अमजद के फार्म पर पहुंचे और उस औरत और लड़की का पूछा, जिस पर वो औरत और वो मर्द हजरात आपस में एक दूसरे को मिले, जो कि आपस में रिश्तेदार थे, और वो मर्द गलबन उस लड़की के भाई थे। उनकी आपस में सारी बातचीत होने के बाद उस औरत ने अपने बेटों को बताया कि अमजद ने ये काम किया है और अब ये शादी के लिए तैयार नहीं है। लड़की के भाइयों ने अमजद को लड़की के साथ शादी करने के लिए बहुत फोर्स किया, लेकिन अमजद ये फैसला लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। लिहाजा अमजद ने साफ इनकार कर दिया। बहुत ज़्यादा बातचीत होने के बावजूद भी जब अमजद रजामंद ना हुआ तो ये लड़की, बूढ़ी माँ और 3 बेटे वहाँ से चल पड़े और वो गांव छोड़ दिया। उसके बाद यूं ही हर चीज़ रूटीन के मुताबिक चल रही थी कि एक दिन रात के वक्त, जिस दिन अमजद फार्म हाउस में अकेला था और उसका पिस्तौल भी उसके दोस्त के पास था जो कि शहर गया हुआ था, अमजद आराम सुकून के साथ ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा था कि अचानक कहीं से आवाज़ आई और वो लड़की और उसके भाई और वो औरत उस घर के अंदर एंटर हो चुके थे। लड़की के हाथ में तेजाब था जो उसने अमजद के मुंह पर उंडेल दिया और वहां से भाग निकले। अमजद सुहेल का मुंह पूरी तरह जल चुका था और एक कान भी बिल्कुल खत्म हो चुका था। अमजद को इस हालत में शोर मचाते देखकर राहगीरों ने हॉस्पिटल पहुंचाया। हॉस्पिटल में अमजद सुहेल को जवाब देने के बाद आगे एक और हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया गया, जो कि गालबन खारियां में हॉस्पिटल था। वहाँ अमजद सुहेल का इलाज होने लगा और बूढ़ी माँ चक्कर लगाने लगी, जो कि पहले ही अकेली थी और एक बेटे का सहारा था। सब कुछ तब्दील हो चुका था। अब बूढ़ी माँ हॉस्पिटल के चक्कर लगा रही थी और अमजद की सेहतयाबी के लिए अल्लाह के आगे गिड़गिड़ा कर दुआएं कर रही थी कि उन्हीं दिनों पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल परवेज मुशर्रफ, जो कि एक दौरे पर हॉस्पिटल में मौजूद थे, अमजद की बूढ़ी माँ ने मुशर्रफ को देखते ही
रोना शुरू कर दिया और अपने बेटे के इलाज के लिए अपील करने लगी। सदर मुशर्रफ ने अमजद सुहेल के कमरे का दौरा किया और उसको इलाज के लिए पाकिस्तान से बैरून मुल्क हुकूमती अखराजात पर भेजने का फ़ैसला किया। बाद अज़ां अमजद को बैरून मुल्क में इलाज के लिए भेजा गया, जहां अमजद सुहेल की प्लास्टिक सर्जरी हुई, लेकिन उसके बावजूद अमजद का एक कान पूरी तरह डैमेज था और आंखों पर भी तेजाब के कुछ कतरे पड़ने की वजह से अमजद आंखों पर हर वक्त ऐनक लगाने की कोशिश करता तो और दर्द बढ़ जाता, इसलिए वो घर से निकलना बिल्कुल ख़त्म कर चुका था। इस वक़ूए के कम से कम 3 साल बाद अमजद सुहेल जब आंखों पर ऐनक लगाने के काबिल हुआ और उसने फिर दोबारा से एक दफ़ा अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश की तो उसकी माँ ने मना किया, लेकिन अमजद पज़िद था। उसके बाद अमजद ने एक मोबाइल शॉप ओपन की, जहां पर उसने मोबाइल एक्सेसरीज और इजी लोड वगैरह का काम शुरू कर दिया। तकरीबन 6 महीने बाद अमजद सुहेल बकौल अमजद सुहेल के कि वही लड़की जिसने अमजद सुहेल के मुंह पर तेजाब फेंका था, लोड करवाने की गर्ज से अमजद की शॉप पर आ निकली। अमजद को जब उस लड़की ने देखा तो नहीं पहचाना, लेकिन अमजद ने पहचान लिया। लेकिन अमजद के दिल के सारे दरवाजे जो उसके लिए कभी खुले थे बंद हो चुके थे। अमजद सुहेल अंदर से करा रहा था, लेकिन वो ये भी नहीं बता सकता था कि मैं वही हूँ जिसे तुमने डसा है। तो इस कहानी का जो मरकज़ी ख़याल या जो सबक हमको मिलता है कि गलत काम का गलत नतीजा है, लिहाजा अगर आप किसी की ज़िंदगी तबाह करेंगे तो आपको मकाफ़ात अमल के कटहरे में खड़ा होना पड़ेगा। लिहाजा अपनी तरफ से दूसरों को कभी नुकसान ना पहुँचाएं और स्टोरी पसंद आने की सूरत में नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हामी व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद।